स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कॉन्सेप्ट गुरु में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम वो प्रश्न देखेंगे जो रेलवे द्वारा विभिन्न एग्जाम में 2001 से लेकर के आज तक जितने भी मैथ पूछे गए हैं उन्हीं का ये सीरीज है और इसका दिन 11वां है। ठीक है फ्रेंड्स, इससे पहले कि आप वीडियो नहीं देखे हैं तो आप मेरे आई बटन पर क्लिक करके उसे अवश्य देख लें, जो काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा आप सभी के लिए, क्योंकि ये लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड होता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यह शो कर रहा है कि एक निश्चित धनराशि के समान साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष और 5 वर्ष के बाद परिपक्वता मूल्य क्रमशः 8,255 रुपया और 9,425 रुपया हो जाती है। तो ब्याज की वार्षिक दर आपको ज्ञात करना है। बहुत ही प्यारा प्रश्न है, देखते हैं ये कैसे सॉल्व होता है। देखिए, सबसे पहले 5 वर्षों में आपके पास कितनी धनराशि दी है, तो 5 वर्षों में और 3 वर्ष में दोनों समय का अंतर कितना आ गया मेरे पास, 2 वर्ष आ गया। दोनों समय का अंतर मेरे पास 2 वर्ष आ गया। अब दोनों ब्याज का अंतर जो दिया है मेरे पास, जो रुपया दिया उसका अंतर कितना आएगा, तो 94,25 माइनस 8,255, ये दोनों का अंतर आ जाएगा 1,170 रुपया आ जाता है। ध्यान दीजिएगा बात को, 2 वर्षों में 1,170, तो प्रत्येक वर्ष यानी एक वर्ष में कितना ये हो जाएगा, तो एक वर्ष में हो जाएगा 1,170 डिवाइड के 2, तो जब कटाएंगे इसको तो 585 रुपया हो जाएगा। ये हो गया। आगे जब बढ़ते हैं, अब देखिए, या तो यहाँ से हम 3 वर्ष वाला निकाल सकते हैं या तो यहाँ से हम 5 वर्ष वाला निकाल सकते हैं। हम 5 वर्ष वाला निकाल दे रहे हैं, जो लंबा पड़ेगा थोड़ा सा, आप लोग 3 वर्ष वाला भी ट्राई कर सकते हैं। तो 5 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा बात को, एक वर्ष का ब्याज 585 रुपया जो मेरे पास आया, इसमें अगर 5 से गुणा कर दे तो 5 साल का ब्याज मेरे पास निकल के आ जाएगा। तो इस तरह से 2,925 रुपया मेरे पास ब्याज निकल करके आ गया। कितने साल का, तो ये हो गया 5 साल का हो गया। ठीक, अब 5 साल का धनराशि मेरे पास कितना गिवन था, प्रिंसिपल मेरे पास कितना गिवन था, तो हम जानते हैं कि 5 साल के लिए प्रिंसिपल जो था वो 94,25 था। तो 94,25 मेरा प्रिंसिपल हो गया। ध्यान दीजिएगा, सॉरी प्रिंसिपल नहीं दिया था, धनराशि दिया था, ये अमाउंट दिया था और 2,925 रुपये इसमें से हम माइनस कर लेंगे। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमको मूलधन निकालना होगा तो टोटल मिश्रधन में से ब्याज को माइनस करना पड़ता है, और मिश्रधन आपके पास 94,25 दिया है, कितने साल का, तो 5 साल का, और 29,25 आपके पास आ गया 5 सालों का ब्याज। ठीक है फ्रेंड्स, जब यहाँ से हम माइनस करेंगे तो पाएंगे कि 6500 रुपया मेरे पास आ जाता है। ठीक है, अब ये 6500 रुपये आ गया, ये आपके पास अब प्रिंसिपल निकल करके आ गया। और चूंकि हम जानते हैं कि जो मेरा रेट होता है, दर बराबर ब्याज गुणे 100 बटा मूलधन गुणे समय होता है। अब यहाँ से बढ़ेंगे तो 585 हम लेते हैं 1 सालों का, यहाँ से हम मूलधन अभी निकाले। अब देखिए, 585 ब्याज गुणे 100 बटा मूलधन 6500 इंटू समय, अब 1 साल लेंगे। क्यों? क्योंकि 585 जो हुआ है वो 1 साल के लिए होगा। अगर 2,925 लेंगे तो हम 5 साल लेना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से हम 1 लेंगे, क्योंकि हमको कटाने में थोड़ा सा आसानी पड़ेगी। ये 00 से 00 कैंसिल आउट कर सकते हैं। आगे जब करेंगे तो ये टोटल 9 बार में इसको विभाजित कर देगा। इस तरह से रेट बराबर 9% निकल करके आ जाएगा। तो आई होप कि आप इसे समझ गए होंगे और आप इसे पहले बनाने का प्रयास करेंगे। जब आप 3 वर्षों पर बनाएंगे तो यहाँ से देखिए, 1 वर्ष का 585 आ गया, तो 3 वर्ष का सेम कीजिएगा, 585 गुणे 3 वो अमाउंट हो जाएगा, और 3 वर्षों का अमाउंट आपके पास दिया है 8,255 रुपया, यानी 8,255 माइनस 3 गुणे 585 कर दीजिएगा, जो आएगा आपके पास मूलधन निकल के आ जाएगा। उसके बाद हम लिख देंगे ब्याज 1 वर्षों का गुणे 100 बटा मूलधन जो आएगा घटा करके वो वाला लिख देंगे, और गुणे के समय 1 वर्ष हम ले लेंगे। यहाँ पे समय अगर आप 3 वर्ष लीजिएगा तो 3 वर्ष लेने के लिए ये 585 में 3 से गुणा कर करके यहाँ पर रखना पड़ेगा। तो आई होप कि अब आप समझ गए होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन पर। सेकेंड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यह शो कर रहा है कि 500 रुपये का 7% वार्षिक दर से और 700 रुपये का 10% की वार्षिक दर से और 1,000 रुपये के 4% की वार्षिक दर से 3 वर्ष का कुल साधारण ब्याज ज्ञात करना है। बहुत ही प्यारा प्रश्न है, ध्यान से इसे समझिएगा। देखिए, हम जानते हैं कि SI बराबर क्या होता है, PRT/100 कर सकते हैं। ठीक है, PRT डिवाइड के 100 कर सकते हैं, प्रिंसिपल रेट इंटू टाइम बटा के 100, हम सब लोग जानते हैं। ठीक है, अब आगे जब बढ़ेंगे तो देखिए, 500 रुपये का 7% की दर से यहाँ पर देखिए, और क्या दिया है
3 वर्ष के कुल साधारण ब्याज निकालना है आपको, ठीक। तो 3 वर्ष देखिए 500 रुपया जब लेंगे, 500 इंटू 7% की रेट से और 3 वर्षों के लिए बटा का 100 करेंगे, तो ये 00 से 00 कट जाएगा, तो 3 से 21 21 बचे 105 रुपया मेरे पास आ जाएगा। पहला ब्याज हो गया। दूसरा ब्याज जब निकालेंगे तो बोला है क्या कि 700 रुपये का 10% की दर से और समय यही आपका 3 रह जाएगा, बटा के 100 कर लेंगे, कटाएंगे तो 7 दहिया 70, 70 तिया 210 रुपया ये आ जाएगा। आगे जब बढ़ेंगे तो मेरे पास 1000 रुपये का, अब अगला बोला है 1000 रुपये का, तो 1000 रुपया आ गया मेरे पास, 1000 रुपया इंटू 4% की दर से और समय आपका 3 ही रह जाएगा, बटा के 100 हो जाएगा। 00 से 00, 10 चौके 40, 40 दिया 120 रुपया ये आ जाएगा। ये तीनों को अब ऐड कर देंगे हम तो पाएंगे कि टोटल मेरे पास 435 रुपया गिवन है, ठीक है। और इस तरह से 435 रुपया जो है ऑप्शन नंबर ए में मेंशन किया गया है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। तो आई होप कि आप इसे समझ गए होंगे, और अगर कहीं प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर करके हमें ज़रूर बता सकते हैं। और हाँ, आप लोग वीडियो देख लेते हैं प्लस लाइक नहीं करते हैं, आप थोड़ा सा लाइक और कमेंट किया कीजिए ताकि हमें मोटिवेट मिले और हम और अच्छे अच्छे कंटेंट लेकर के आपके सामने अवेलेबल हो, ठीक है फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन इसी पे समाप्त होता है। बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। थर्ड प्रश्न बहुत ही प्यारा प्रश्न है और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है फ्रेंड्स। क्या शो कर रहा है कि एक बैंक रुपया पहले 5500 तक की राशि पर 4% का तथा इससे आगे की राशि पर 6% का वार्षिक साधारण ब्याज प्रदान करता है। यदि समीरा 13,250 रुपये बैंक में 2 वर्ष के लिए जमा करती है तो उसके द्वारा अर्जित ब्याज कितना होगा। ध्यान से देखिएगा, पहले इसको हम समझते हैं। 5500 रुपये जमा कीजिएगा तो आपको 4% का रेट देना पड़ेगा, ठीक है। और समय आपके पास गिवन है 2 वर्षों के लिए, लेकिन जब 5500 से ज़्यादा कर दीजिएगा तो उस पर आपको 6% का रेट देना पड़ेगा। और ये समीरा कितनी जमा कर रही है, तो 13,250 रुपया जमा कर रही है। सबसे पहले देखते हैं तो 5500 रुपया जो राशि है इस पर रेट कितना लग जाएगा, तो रेट आपका लग जाएगा टोटल 4% की दर से और समय कितना लग जाएगा 2 वर्ष के दर से। इस तरह से जब निकालेंगे तो ये 5500 रुपये का हो गया। अगला पॉइंट जब हम बढ़ेंगे तो पाएंगे कि 13,250 रुपया था। ध्यान दीजिएगा, यहीं पर समझना है, 13,250 रुपया था। अब 13,250 में से 5500 तो पहले ही जमा कर दी, तो शेष राशि कितनी बची, तो 5500 हम माइनस कर लेंगे। जब 5500 माइनस कर लेंगे तो 7750 मेरे पास रुपया बच जाएगा, ठीक है। आगे जब बढ़ें इसको सॉल्व आउट करेंगे तो ये 5500 रुपया 4% की रेट से और 2 वर्षों के लिए बटा के 100, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छा। आगे बढ़ते हैं, अब टोटल 7750 रुपया हो गया, तो 7750 रुपया इंटू 2 वर्षों के लिए और रेट कितना दे दिया 6% की दर से बटा के 100 कर सकते हैं। देखिए ये 00 से ये 00 रिमूव कर सकते हैं, ये सिंगल 0 से ये सिंगल 0 कर देंगे और 10 को हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, ठीक है। आगे जब करेंगे या फिर ये भी कर सकते हैं 2 पंचे 10, ये भी कर सकते हैं आप। आगे जब करिएगा तो ये 55 गुणे 8 आ जाएगा, तो 55 गुणे 8 440 रुपया हो जाएगा। और प्लस में ये कीजिएगा तो टोटल 5 से फिर ये कटा सकते हैं। देखिए 5 एकम 5, 2 और 7 27, तो 5 पचे 25, 2 और 5 5 पचे 25, तो यहाँ से कीजिएगा टोटल तो 930 रुपया इसका आ जाएगा। और यहाँ से जब दोनों को ऐड कर दीजिएगा आपस में, तो चूंकि टोटल आपसे ब्याज पूछा है, टोटल रुपया पूछा है ना, तो इस तरह से 1370 रुपया आ जाता है। तो ये आपका राइट आंसर 1370 रुपया आ जाता है, जो आपके ऑप्शन नंबर ए में मेंशन किया गया है। तो इससे ऑप्शन नंबर ए मेरा सही हो जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। और अगर अभी तक कोई दिक्कत होगा तो आप लोग प्लीज़ कमेंट कर करके पूछ सकते हैं, हम बेझिझक आपके सारे कमेंट्स का रिप्लाई करेंगे और आप लोग कमेंट जरूर किया कीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन पर। फोर्थ क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक उधार ली गई राशि पर x वर्ष में 6% की वार्षिक दर से बनने वाला ब्याज इसके मूलधन का 1/3 हो जाता है। तो x का फाइंड करना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर मूलधन नहीं शो कर रहा है, तो सबसे पहले हम मूलधन को हम p से डिनोट करते हैं। तो माना मूलधन बराबर हम p मान लेते हैं, p रुपये, ठीक है। अब यहाँ से हम जानते हैं कि r बराबर मेरे पास रेट नहीं दिए, रेट इसमें 6% दिया है। समय मेरे पास नहीं दिया, समय x वर्ष में बोला है, x वर्ष हम इसको रख सकते हैं। लेकिन SI जो दिया है, ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ से फॉर्मूला है SI बराबर PRT बटा के 100।
और ये मूलधन के 1/3 गुना हो जाता है। तो 1/3 पी लिख सकते हैं, चूंकि मूलधन मेरे पास पी है और साधारण ब्याज 1/3 गुना हो जाता है, तो 1/3 पी बराबर पी का मान पी रह जाएगा, आर के मान 6 हो जाएगा, टी के मान मेरे पास x हो जाएगा और बट्टा के 100 हो जाएगा। ठीक है, अब ये पी से ये पी हम कटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो 3 में 6 से गुणा 18, 18 में 1 से गुणा हुआ तो 18x। इस तरह से जो राशि बनी 18x बट्टा के 100 बना मेरे पास। तो 2 से कटाएंगे तो 9 बार में, 2 से कटाएंगे तो 50 बार में, यानी 9x डिवाइड के 50 हो गया मेरे पास। जब ये करेंगे तो ये हो जाएगा मेरे पास कि 50/9x, x बराबर 50/9 आ जाएगा। तो इस तरह से इसको जब तोड़ेंगे तो 9 × 5 = 45, 45 और 5 50 हो जाएगा। तो ये सारी निकल करके मेरे पास आ जाएगी, और ये जो निकल करके आई मेरे पास ये समय है, इसलिए ये वर्ष में रहेगा, क्योंकि आपसे x वर्ष दिया था और यही x का मान हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप कि आप इसे समझ गए होंगे। और हाँ, वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ इसे लाइक अवश्य कर दे। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं 5th क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये शो कर रहा है कि प्राची 550 रुपया 5% की दर से साधारण वार्षिक ब्याज पर लेती है। 4 वर्ष बाद उसे धनराशि को कितना अदा करना पड़ेगा। यानी कि आपसे अमाउंट पूछा है। देखिए, बेसिकली तो मैंने बता भी दिया और आप इसे बना भी लेंगे, क्योंकि कल भी मैंने पिछले भी वीडियो में ऐसा प्रश्न को जिक्र कर दिया था। अगर आप उसे नहीं देखें तो आप आई बटन पर क्लिक करके उसे देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए इसको हम कैसे करेंगे। तो हम जानते हैं कि एसआई बराबर होता है आर इंटू टी, यानी रेट इंटू टाइम होता है। अब रेट आपके पास दे दिया 5% और टाइम मेरे पास दे दिया 4 वर्ष। तो 5 में 4 से गुणा करेंगे तो ये मेरे पास 20% बना देगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, मेरे पास मूलधन में ये ब्याज अगर ऐड कर देंगे तो मेरा मिश्रधन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो बिल्कुल हो जाएगा। तो जब मूलधन में हम ऐड करते हैं तो जानते हैं कि मूलधन हमेशा 100% होता है, मूलधन हमेशा 100% होता है, और ब्याज इसमें ऐड कर दिए 20%, तो ये टोटल हो गया आपका 120% हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे जब बढ़ते हैं तो मेरे पास टोटल धनराशि कितनी थी, तो 550 की धनराशि थी। तो 550 × 120 और बट्टा के 100, ये 0 से ये 0, ये 0 से ये 0, 12 × 5 = 60, 12 × 5 = 60, यानी कि 60 × 6 = 66, 660 रुपया मेरे पास आ गया। आप अगर गुणा करने की ट्रिक्स नहीं देखे हैं तो आई बटन पर क्लिक करके उसे भी आप देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से आज की वीडियो यहीं पर हम संपन्न करते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, और आप लोग प्लीज़ बताना ना भूलें कि ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। और हाँ, वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किए तो प्लीज़ लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। प्रत्येक दिन 10 बजे हम वीडियो अपलोड करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।